हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। जिन पेशेंट को वेरिकोसील है उनका एक हमेशा क्वेश्चन रहता है, सर हम सिम्टम इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से टाइप का अंडरवेयर पहने। मार्केट में बहुत सारे अंडरवेयर्स के टाइप है और उसे देखते हुए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो कंडीशन है वेरिकोसील, उसके लिए कौन सा अंडरवेयर अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन से टाइप के अंडरवेयर हमें यूज करने चाहिए। इसमें दो टाइप के अंडरवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला एथलेटिक सपोर्टर या उसे जॉक स्ट्रैप भी बोलते हैं। ये एक अंडरवेयर की तरह ही है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिम, रनिंग, एक्सरसाइज, इसके टाइम पे इनको यूज किया जाता है। जो पेशेंट्स को बहुत कंटिन्यूस पेन, स्वेलिंग इसके सिम्टम्स होते हैं, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो स्क्रोटम है उसको सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे जो वेन्स है उसमें से जो ड्रेनेज होता है, जो ब्लड रिटर्न जाता है, उसमें आसानी होती है। वहाँ पे स्वेलिंग कम होती है। पेशेंट को जो इरिटेशन, पेन ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनमें रिलीफ आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें 2-3 टाइप होते हैं, मतलब स्ट्रैप्स वाला भी होता है और कुछ टाइप के सपोर्टर्स है जिसमें टेस्टिस को सपोर्ट के लिए एक पाउच भी आता है। तो आप जो आपको कन्वीनियंट टाइप ऑफ सपोर्टर है वो यूज कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि बहुत टाइट भी सपोर्टर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो आपका एब्डोमेन है वहाँ पे अगर वो बहुत टाइट है, पेट पे बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर आ जाएगा और नीचे से जो टेस्टिस से ड्रेनेज होने वाला है वेन्स का, वो हैम्पर होगा, उसमें रुकावट होगी और सिम्टम्स बढ़ने के भी चांसेस है। तो अप्रोप्रिएट साइज का यूज होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरे टाइप का अंडरवेयर जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो सपोर्टेड ब्रीफ्स आप यूज कर सकते हैं, जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं वी शेप का जो अंडरवेयर है। ये 2 तरीके से फ़ायदा करता है। ये मेनली कॉटन का होता है, ब्रीदेबल होता है, तो अंदर का टेम्परेचर कम करता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर टेम्परेचर 34 डिग्री से कम है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, हेल्दी है। तो ये अंडरवेयर ब्रीदेबल होते हैं। अगर आप सही साइज़ का ब्रीफ अंडरवेयर यूज करते हैं तो उससे आपको स्क्रोटम में सपोर्ट भी मिलता है और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। तो ये दोनों फायदा कर सकता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को डे टू डे यूज करने के लिए जो सपोर्टेड कॉटन ब्रीफ होते हैं वो यूज करना चाहिए। अगर वेरिकोसील है तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलता है, और अगर आपको वेरिकोसील नहीं भी है तो भी ये आपको डे टू डे यूज के लिए कन्वीनियंट टाइप ऑफ अंडरवेयर है। कौन सा टाइप का अंडरवेयर आपको नहीं यूज करना चाहिए? बहुत टाइट, एक्सेसिव प्रेशर जो जनरेट करते हैं वो अंडरवेयर आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे हार्म हो सकता है, इनफैक्ट वेरिकोसील एग्रीवेट हो सकता है। और सिंथेटिक मटेरियल के यानी कि पॉलिएस्टर, नायलॉन ऐसे टाइप के अंडरवेयर आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये ब्रीदेबल नहीं होते और इसकी वजह से लोकल टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है और आपका स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उस पर अफेक्ट कर सकता है। ये जो अंडरवेयर है मेनली डे टाइम यूज करना है। नाइट टाइम के लिए आप कोई भी लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन सकते हैं, की वजह से जो स्क्रोटम का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होगा। और आप लाइंग डाउन पोजीशन में हैं तो वहाँ पे टाइट अंडरवेयर आप यूज करेंगे तो आपका जो विनस ड्रेनेज के साथ प्रॉब्लम कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, जो पेशेंट का वेरिकोसील सर्जरी हुआ है उनको हम लोग 6 वीक्स के लिए कम से कम एथलेटिक सपोर्टर यूज करने का एडवाइस करते हैं, जिसके कारण स्क्रोटम है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ होता है, वेन्स को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको सपोर्ट मिलने के लिए कम से कम 6 वीक्स के लिए एथलेटिक सपोर्टर यूज करना ज़रूरी है। अगर आपको मेंस हेल्थ या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से लेकर कुछ क्वेरी है, दिमाग में कुछ सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।